नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अपनी पढ़ाई 3.0 पे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संवेदी पेशी अवस्था। लास्ट वीडियो में हमने जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है उसे चारों अवस्थाओं के हमने एक एक करके देखा था। उसमें से अपन ने पहली अवस्था यहाँ पे देखेंगे संवेदी पेशी अवस्था। तो संवेदी पेशी अवस्था में दोस्तों ये जो अवस्था होती है ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। जो बच्चों का जो विकास होता है वो उस अवस्था में 4 अवस्थाओं में बांटा गया था। जीन पियाजे सामने 4 अवस्थाओं में बांटा गया था। उसमें जो पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था थी, ठीक है। तो इसमें 0 से 2 वर्ष जो है उन्होंने डिवाइड किया संवेदी पेशी अवस्था के लिए। तो दोस्तों इस अवस्था की बात की जाए तो इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। इस अवस्था में बालक जो है केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के जरिए ज्ञान अर्जित करता है। यहाँ पे बच्चा 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है तो उसमें बालक ना तो बोल सकता है, ना अपनी जो संवेदना है वो व्यक्त नहीं कर सकता। तो अपनी संवेदना जो अपना बोल तो सकता नहीं है, तो अपनी संवेदना कैसे व्यक्त करेगा? रोकर, हंसकर, इस तरह वो जो है अपनी संवेदना व्यक्त करता है। उसको जो भी, अगर उसे भूख लगती है तो रोएगा, ठीक है। अगर उसको जो है कुछ और भी करना होता है, बाथरूम जाना है या कुछ और करना है, तो वो रोकर बताएगा। तो इस तरह बच्चा जो है अपनी संवेदनाओं द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा क्रॉलिंग करेगा बच्चा। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उस समय बच्चा क्या करता है? क्रॉलिंग करता है, यानी कि रेंगता है, ज़मीन पे रेंगता है। और जब रेंगता है तो तरह तरह की चीज़ों से वो जो है उनसे मिलता है, उनको देखता है और वहाँ पे उस तरह उनसे वो ज्ञान अर्जित करता है। तो इस तरह संवेदी पेशी अवस्था में 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है। इसके बाद जो दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मानी गई है। इस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित न होकर बल्कि दूसरों से मिलने जुलने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बच्चा जो है क्या करेगा? दूसरों के साथ खेल खेलने की कोशिश करता है, चित्र बनाने की कोशिश करता है। तो इस तरह उसे ज्ञान अर्जित होता है। इस अवस्था में बच्चा जो है बाल स्वकेंद्रित या स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है। इस अवस्था को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष और अंतःप्रज्ञक काल 4 से 7 वर्ष। तो 2 से 4 वर्ष जो है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्व प्रत्यात्मक काल की जो अवस्था है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक मानी गई है? तो 2 से 4 वर्ष तक मानी गई है। और अंतःप्रज्ञक काल की अवस्था कब से कब तक मानी गई है? 4 से 7 वर्ष। अब इन दो अवस्थाओं में क्या होता है दोस्तों? पूर्व प्रत्यात्मक काल में बच्चा क्या करता है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है और अपनी संवेदनाओं को यहाँ पे व्यक्त करने की कोशिश करता है। पूर्व प्रत्यात्मक काल में 2 से 4 वर्ष की अवस्था में निर्जीव वस्तुओं को वह सजीव समझता है। निर्जीव यानी कि टेबल होगी, कुर्सी है, इनको भी वो सजीव समझता है। इस तरह वो जो है उसमें तार्किक चिंतन का विकास नहीं हो पाता है। अगली जो अवस्था है अंतःप्रज्ञक काल 4 से 7 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ना, घटाना, इन चीज़ों को करना सीख जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी संवेदी पेशी अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो 2 अवस्थाएं हमने जीन पियाजे साहब की जो 4 अवस्थाएं थी उनमें से 2 अवस्थाएं हमने इस वीडियो में देखी। अगली 2 अवस्थाएं अगले वीडियो में अपन देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।